अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम के वीक 1 के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बेसिकली आपके पास फर्स्ट हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एल्गोरिदम, व्हाई टू स्टडी एल्गोरिदम, देन वी विल डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिदम and what is need to design of algorithm. Similarly, we will discuss what do you mean by analysis of algorithm and what is a need to analyze the design of algorithm and what is analyzed about algorithm. इसमें हम फिर एग्जीक्यूशन टाइम और रिक्वायर्ड स्पेस जो है वो डिस्कस करेंगे कि इन दो मेथड से हम जो है वो एल्गोरिदम को एनालाइज करेंगे या हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स विल एबल टू अंडरस्टैंड दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेक्चर्स। व्हाट इज़ एल्गोरिदम, व्हाई टू स्टडी एल्गोरिदम, स्टूडेंट इजीली इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट जो है वो डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिदम और उसकी रिक्वायरमेंट को एनालाइज रिक्वायरमेंट्स को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं and analysis of algorithm and why we need analysis of algorithm with respect to execution time and required space। तो दो मेथड से हम जो है वो एल्गोरिदम को एनालाइज करेंगे, ये जो है वो स्टूडेंट इजीली इनको अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम जो है वो देखते हैं कि जो हमारी कोर्स की बुक्स हैं वो कौन कौन सी होंगी। फर्स्ट हमारे पास जो बुक है, जो आपके टेक्स्ट बुक है बेसिकली, उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम बाय थॉमस एच कोरमैन। ठीक है, तो ये बुक आपने जो है वो कहीं से भी डाउनलोड कर लेनी है, एलएमएस पर भी पड़ी हुई है। ठीक है, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी जो तीन बुक्स हैं वो रेफरेंस बुक्स हैं। ठीक है, आप जो है वो इसको कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी को मसला हो तो वो फिर मुझे बता दें, मैं उनको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व सम प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं या कोड लिखते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, एल्गोरिदम कहेंगे। लेकिन इसकी एल्गोरिदम के साथ कुछ रूल्स होते हैं जो, या प्रॉपर्टीज आप कह लें, जिनको फॉलो करना लाजमी होता है। उसमें पहली जो है वो पॉइंट कौन सा है, इंस्ट्रक्शन मस्ट बी इन सम सीक्वेंस, कि जो भी आप जो है इंस्ट्रक्शन लिखेंगे वो किसी खास तरतीब में होनी चाहिए, किसी खास सीक्वेंस में होनी चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन इंस्ट्रक्शन शुड बी रिटन क्लियर अनएम्बिगस फॉर्म। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी उनके मीनिंग जो होंगे वो क्लियरली होने चाहिए कि क्या पर्पज़ है उसका और क्या उससे जो है वो वर्किंग होगी, या इसमें हो क्या रहा होगा ना। ठीक है, तो कोई भी चीज़ एम्बिगस नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसके डबल मीनिंग नहीं होने चाहिए। ठीक है, the next one is must execute instruction in a finite amount of time, in a finite amount of time। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी, ठीक है, उनको जब एग्जीक्यूट किया जाएगा तो वो किसी खास या लिमिटेड टाइम के अंदर सब की सब जब एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो जो है वो इन्फिनाइट लूप में चले जाएं, यानी कि उसमें ये वाला जो एल्गोरिदम है या जो इंस्ट्रक्शन है वो कभी कंप्लीट ही ना हो। ठीक है, algorithms take input problem and convert it into an output solution by following the instruction in a finite time। ठीक है, तो हमारे पास जो एल्गोरिदम होगा वो कोई इनपुट लेगा जो हमारा प्रॉब्लम होगा, ठीक है, और उस पर प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग करने के बाद वो क्या जनरेट करेगा, सोल्यूशन जनरेट करेगा, और ये सोल्यूशन जो है वो विद इन फाइनाइट टाइम जो है वो जनरेट होगा। ठीक है, तो ये एल्गोरिदम था, उसकी डेफिनेशन थी, और इसके साथ उसकी प्रॉपर्टीज या रूल्स थे जिनको लाजमी जो है वो कंसीडर करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट में है कि एग्जांपल इसकी देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई एल्गोरिदम है जिसमें जिस तरह का हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है कि दो नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सारी की सारी इसकी लिखी हुई हैं। ये जो रेड कलर में आपको जो है वो दिखाया गया है, ये बेसिकली इसका प्रोसेस है। ठीक है, तो इन इंस्ट्रक्शंस को जो है वो आपने क्लियरली देखना है। ठीक है, इन इंस्ट्रक्शन को हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है। ठीक है, दोबारा से हम डिस्कस कर सकते हैं। और ये जो रेड कलर में जो है वो मल्टीप्लिकेशन हुई है, ये बेसिकली इसको जो है वो डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिखा गया। ठीक है, तो पिक फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है, पिक फर्स्ट डिजिट ऑफ द फर्स्ट नंबर 9 फ्रॉम द राइट माउस। तो राइट माउस से आपने क्या करना है, फर्स्ट 9 जो जो सेकंड वैल्यू है 99, इसका फर्स्ट 9 आपने पिक किया। ठीक है,
ऐड सेकंड डिजिट अप टू पिक डिजिट टाइम, ऐड 99 अप टू 9 टाइम। तो ये वाला जो है बेसिकली क्या होगा कि 999 को आपने 9 टाइम ऐड किया तो आपके पास एक आंसर आ गया, ठीक है। इंसर्ट जीरो एट द एंड ऑफ अपडेट रिजल्ट, तो ये आपके पास जो है वो जो राइट साइड है इसके जो है वो राइट साइड जो सेकंड लाइन में आपको ज़ीरो नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये आपने ज़ीरो ऐड किया, ठीक है। इस तरह आपने जो है वो ये अगर 2 डिजिट है तो एक ज़ीरो ऐड होगा, 3 होंगी तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे, इस तरह ये चलता रहेगा ना, ठीक है। स्टोर द ऑब्टेन रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट को आपने स्टोर कर लिया, ये स्टोर करते जाएंगे, ठीक है। एट द एंड आपने क्या करना है, रिपीट स्टेप 1 and 2 अनटिल डिजिट्स ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड, इनकी जो फर्स्ट नंबर है उसके डिजिट्स अगर ख़त्म हो जाते हैं। ऐड आर रिजल्ट स्टोर्ड इन स्टेप 2, ठीक है। तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स को आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये रेड कलर में जो एग्जांपल जो है गिवन है मल्टीप्लिकेशन को, इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये इजीली आपको जो है इसका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। एक और डेफिनेशन एल्गोरिथम की, एन एल्गोरिथम इज एनी वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रोसीजर दैट टेक सम वैल्यूज और सेट ऑफ वैल्यूज एज इनपुट, ठीक है। कंप्यूटेशनल प्रोसीजर भी वही होता है जिसमें आप जो है वो रिजल्ट्स को कंप्यूट कर रहे होते हैं अगेंस्ट इनपुट्स, ठीक है। एंड प्रोड्यूस सम वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यू एज आउटपुट, ठीक है। तो इनपुट या सेट ऑफ वैल्यूज जो इनपुट्स की होती हैं उनके ऊपर जो है कंप्यूटेशनल प्रोसीजर जो है वो अप्लाई होता है, यानी कि उस पर बैकएंड पर प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग करने के बाद आपको जो है वो उसकी आउटपुट मिलती है, ठीक है। एन एल्गोरिथम इज दस अ सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स, तो जितने भी ये कंप्यूटेशन होगी वो किसी खास तरतीब में होगी, ठीक है। दैट ट्रांसफॉर्म द इनपुट इनटू आउटपुट, जिससे हम जो क्या काम करेगी कि इनपुट्स को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करेगी, ठीक है। तो इंटरमीडिएट स्टेप्स भी दरमियान में हो सकते हैं, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स भी जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। तो एल्गोरिथम के अंदर जो जितने भी कंप्यूटेशनल स्टेप्स होंगे, प्रोसीजर होगा, उसमें जो है वो इंटरमीडिएट रिजल्ट जो है जनरेट होने के बाद आपको आउटपुट मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है वाई टू स्टडी एल्गोरिथम, हम एल्गोरिथम पढ़ते क्यों हैं बेसिकली ना। तो एल्गोरिथम इज मोर देन अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस, इट इज़ कोर ऑफ कंप्यूटर साइंस and in all fairness can be said to be relevant to most of science, business and technology. Of course algorithm play important role in the world of computer science। तो आप लोग जो है वो बेसिकली अगर आप सिंपल से बात करें कि हम अपने चाइल्डहुड से लेकर अभी तक जितने भी हमारे काम हो रहे हैं वो सारे के सारे किसी खास एल्गोरिथम की बेस पर हो रहे हैं। आप जो है वो स्टार्ट में जो है वो जिस तरह भी हमने एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन की थी तो वो भी जो है वो 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, ये भी जो है वो एक प्रोसीजर था, एक एल्गोरिथम था, ठीक है। इसी तरह आपके पास जितने भी काम होते हैं उनको आप जो है वो एल्गोरिथम किसी खास तरतीब से जो है वो काम कर रहे होते हैं। जिस तरह अगर हम बात करते हैं कि अगर आप यूनिवर्सिटी आते हैं तो यूनिवर्सिटी जो है वो आने के डिफरेंट जो है वो रूट्स हैं, ठीक है। तो आप कोई भी उसमें से रूट जो है वो सिलेक्ट करके जो है वो यूनिवर्सिटी आ जाते हैं, ठीक है। या कोई भी आपने ट्रिप अरेंज करना होता है तो उसके लिए भी आप क्या काम करते हैं, उसकी रिसोर्सेज को देखते हैं, उसकी क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होंगी, कब आपने जो है वो जाना है, ठीक है। फर्स्ट डे कहाँ पर जाना है, या फर्स्ट आपने जो है वो नाश्ता कहाँ पर करना है, ठीक है। लंच कहाँ पर करना है, डिनर कहाँ पर करना है, रात रहाइश कहाँ पर अपने रखनी है, ठीक है। तो सारी की सारी जो है वो कंपटीशन करते हैं, उसके चार्जेस की कंपटीशन करते हैं, ठीक है। तो ये ख़ास तरतीब में सारी की सारी चीज़ें जो है वो काम कर रही होती हैं, ठीक है। Of course, algorithm play important role in the world of computer science. Come on and remind your life from childhood to know. Amazingly, you will find out that you are studying algorithm from childhood. जिस तरह मैंने अभी बात की थी कि मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ठीक है, 2 नंबर्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, टेबल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। एज प्रॉब्लम ऑफ मल्टीप्लिकेशन हैव सॉल्व बाय यू सिंस चाइल्डहुड एग्जैक्टली एज द अबव डिस्क्राइब्ड फैशन, जिस तरह लास्ट एग्जांपल हमने डिस्कस किया था। लर्निंग एल्गोरिथम आल्सो इम्प्रूव द एनालिटिकल स्किल्स। तो ये तो था कि एल्गोरिथम क्या है, उसके डिफरेंट स्टेप्स क्या हैं, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, हमें क्यों एल्गोरिथम स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में जो है वो हम जो है वो यहीं तक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट में फिर हम जो है वो इससे आगे देखते हैं कि हमें हमारे पास जो है वो एल्गोरिथम्स डिज़ाइन एल्गोरिथम्स के डिफरेंट एरियाज़ क्या हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर जो है वो अगली वीडियो के अंदर फिर हम जो है वो एरियाज़ ऑफ एल्गोरिथम जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।